morning students. Today we are going to discuss the very important topic in community pharmacy which is called as CRM, Customer Relation Management. ये एक ऐसी आर्ट है ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें आपको कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिलेशंस किस तरह से बना के रखने हैं टू इंक्रीज योर बिजनेस, टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, ये सिखाया जाता है. ठीक है. So it is the art of managing the organization relationships with customers and clients. This is the main definition of CRM. Second thing is need. ज़रूरत क्या है अच्छे relations customers के साथ बनाने की, ताकि हमारे long term customers बने रहे, हमारा profit आता रहे और हमारा business grow करता रहे. दिस इज द मेन नीड. देन इसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, कस्टमर के साथ आपका कैसा बिहेवियर, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग, पोलाइटनेस, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द स्टेप्स टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स. सो फर्स्ट स्टेप्स इज अपने कस्टमर का बजट को ध्यान में रखना है. ठीक है. उसकी नीड को, उसके बजट को ध्यान में रखना है कि वो इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स खरीद भी सकता है या नहीं खरीद सकता. अगर वो उसकी फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट्स भी ऑफर कर सकते हो, उसको जेनरिक ड्रग्स भी रिकमेंड कर सकते हो. ठीक है, जो उसके बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हो. सेकेंड थिंग इज उसको एग्जैक्ट पिक्चर आपने प्रोडक्ट की बतानी है. ये नहीं बताना कि इस प्रोडक्ट के ये मल्टीपल यूजेस हैं जबकि वो नहीं होते एक्चुअली. एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी कस्टमर को आयरन की टेबलेट्स दे रहे हो तो आयरन की टेबलेट्स आपको अच्छे से पता है ये एनीमिया में यूज़ होती हैं. ठीक है. उसको ये कह के मत वो सेल करो कि ये बीपी भी ठीक कर देंगी, शुगर भी ठीक कर देंगी, ये भी कर देंगी. डोंट ओवर रिएक्ट. उसको एग्जैक्ट पिक्चर बताओ, उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट यूज क्या है. ठीक है. डोंट टेल लाइज टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप किसी सेल्स मीटिंग के लिए या किसी भी इस तरह की जहाँ पे आपने वेन्यू डिसाइड किया है, आपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस वेन्यू पे जो सेल्स टीम का मेन हेड है वो सबसे पहले पहुंचना चाहिए. ये नहीं कि कस्टमर्स आपसे पहले पहुंचे हो. ठीक है. सो यू शुड बी पंक्चुअल इन टाइम. देन नेक्स्ट इज, आपने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ को सेल करना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है भी है या नहीं, है ना. उसको जिस तरह की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो आपने एनालाइज करके उसको फिर मेडिसिन या जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करना. देन डोंट ओवर सेल. ये नहीं है कि ये आपने आयरन की टेबलेट्स का अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट सिर्फ 12 टेबलेट्स की है, आप कह दो कि नहीं आप 10 स्ट्रिप्स ले जाओ, आपकी ये कौन सा खराब होंगी या ऐसे कुछ. कोई ओवर सेल नहीं करना आपने चीज़, क्योंकि पता है आपको हर चीज़ की एक्सपायरी होती है और कस्टमर हमेशा अपनी नीड के और बजट के अकॉर्डिंग ही सामान को परचेज करता है. तो उसको फोर्स मत करो कि तुम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेके जाओ. ठीक है. डोंट फोर्स हिम टू बाय द थिंग्स इन टू लार्ज ऑफ द स्टॉक. देन नेक्स्ट इज पोलाइटनेस. जितना आप कूल माइंड से पोलाइटली एंड विद ए वार्म स्माइल कस्टमर को वेलकम करेंगे, उसकी सारी नीड्स को, उसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतने ही आपके कस्टमर और क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे एंड वो लॉन्ग टर्म बिजनेस में काम आएंगे. ठीक है. देन अगर आपने प्रोडक्ट अपना सेल कर भी दिया है फिर भी आप कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ इन टच रहो इवन आफ्टर द डील, है ना. आप
उनसे फीडबैक लेते रहो, उनसे इम्प्रूवमेंट की सजेशंस मांगते रहो. मतलब स्टे इन टच विद योर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स फॉर इम्प्रूव्ड फीडबैक. देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो मेन सेल्स का हेड है, सेल्स का जो टीम है उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाउ टू इंटरैक्ट पोलाइटली विद द customers and clients. So proper training is very well required for the good relationship with the customers and clients. Then some of the CRM tools used in pharmacy is VivaVolt, FarmCM and Farm CRM and Salesforce Health Cloud. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है फार्मेसी में वो है फार्म CRM. इसके अलावा कुछ eVital सॉफ्टवेयर्स भी हैं, कुछ एक दो और सॉफ्टवेयर्स हैं सिनर्जिस्टिक्स के नाम से, तो वो आप गूगल पे आप देख सकते हो. बट मेन जो कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है फार्मेसी के लिए दैट इज फार्म CRM. ये जो सॉफ्टवेयर टूल्स है या ये जो CRM के सॉफ्टवेयर्स हमने यूज़ किए हैं फार्मेसी के लिए, उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए. फर्स्ट फीचर इज पेशेंट एंगेजमेंट, कि आपने पेशेंट को ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भेजते रहना है, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, चाहे IVR इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स. आपको कभी फ़ोन के थ्रू कंप्यूटराइज्ड मैसेज वॉइस मैसेजेस आते हैं ना कि आपकी ये वैक्सीनेशन ड्यू है, या आपके फ़ोन का जो बिल है उसके लिए भी आपको मैसेजेस आते हैं कि आपके जियो फ़ोन नंबर का इतना इतना बिल अभी पेंडिंग है, 2-3 दिन बाद आपका ये रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी इनकमिंग कॉल्स जो भी आपको वो मैसेजेस आते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, है ना. तो वो जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है वो फ़ोन की फॉर्म में भी आ सकता है आपके पास, मेल की फॉर्म में भी आ सकता है, या टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है ना. जो वैक्सीन के रिमाइंडर्स हैं कि आपकी ये वाली वैक्सीनेशन ड्यू है, उसके ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स आपके पास आ जाते हैं. सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं. देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इस तरह से होना चाहिए कि वो जो सेल्स टीम मार्केट में गई हुई है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, उसकी जियो लोकेशन जो है, जियो टैग लोकेशन जो है आप ट्रेस कर सको. उसके लिए क्या है, या तो वो जो सेल्स पर्सन है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो जाते हैं अपने फ़ोन पे जियो टैग लोकेशन सेंड करेंगे, उसमें प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ऑफ द विजिट आ जाएगा. या आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि जो सेल्स पर्सन है उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, चाहे बाजू पे चाहे लेग्स पे, एक चिप डाल देते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में. उससे क्या है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं फ्रॉम 9 to 5 उनकी लोकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन टीम के पास आ जाती है कि आज इन्होंने ये एरियाज विजिट किए. ठीक है. देन वो सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए कि जितने भी हेल्थ रेगुलेशंस हैं हमारी, FDAs है, जितने भी हमारी फार्मेसी की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, उसके साथ वो कंप्लाई करना चाहिए सॉफ्टवेयर. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. हमारा सॉफ्टवेयर इस अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट होना चाहिए कि जो पेशेंट की डिमांड ऑफ मेडिसिन है और जो हमारा स्टॉक इन हैंड पड़ा है स्टोर में, वो बैलेंस करना चाहिए. ये नहीं कि पेशेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपके स्टॉक में वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो शॉर्टेज किसी भी चीज़ की ना हो, इसलिए आपको पहले से ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है. वो ऑलरेडी आपको वीडियोस बताए गए हैं, उसमें EOQ है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ABC एनालिसिस है, वेद एनालिसिस है. वो सारे मेथड इसी चीज़ को बताते हैं कि how to manage your inventories well in time. So thank you so much for listening carefully and have a nice day.